हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, इन दिनों आप देख रहे थे कि हम जो है चैप्टर के रूप में चला रहे थे क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति को हमने जो है पूरा कॉन्सेप्ट और पूरे ट्रिक के साथ पढ़ाकर खत्म किया। उस पर कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करवाया और आगे भी हम प्रैक्टिस के रूप में उसके प्रश्नों को लाते रहेंगे। अब दोस्तों, उस चैप्टर को हम समाप्त करके आगे चैप्टर पर आ गए हैं साझेदारी, जिसको हम इंग्लिश में पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। तो आज दोस्तों हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ बेसिक्स बताएंगे आपको, इनके प्रश्नों को हद तक सॉल्व करने का ट्रिक कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि साझेदारी क्या होता है। तो साझेदारी में वैसे भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि साझेदारी कोई बहुत कठिन वर्ड नहीं, एक कॉमन वर्ड है जो कि बेसिक सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारे पास पैसे का अभाव होता है तो हम किसी को अपने साथ सम्मिलित कर लेते हैं, आइए भैया हम दोनों लोग मिलकर इस कार्य को ओपन करते हैं और इससे होने वाले आय और व्यय जो भी होगा उसमें हम एक क्या करेंगे, आपस में साझेदारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमने सरल शब्दों में लिख दिया है कि साझेदारी क्या होता है। देखिए, साझेदारी एक प्रकार का व्यवसाय है जहां पर दो या दो से अधिक, इसका मतलब ये है कि साझेदारी में जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही लोग हों, दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो साझेदारी एक प्रकार का व्यवसाय है जहां दो या दो से अधिक लोगों के बीच औपचारिक समझौता किया जाता है जो सह मालिक होने के लिए सहमत होते हैं। अब औपचारिक समझौता किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है कोई काम स्टार्ट किया अपने किसी मित्र को लेकर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस काम को स्टार्ट करेंगे, दोनों लोग उसमें साझेदारी करेंगे, अर्थात दोनों लोग ही क्या होंगे, उस पर्टिकुलर कंपनी होगी या कोई भी काम होगा उसके क्या होंगे, सह मालिक होंगे, अर्थात हम भी मालिक होंगे और हमारा पार्टनर भी क्या होगा, मालिक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब देखिए क्या होते हैं कि होने के लिए सहमत होते हैं, एक संगठन चलाने के लिए जिम्मेदारियों को वितरित कर लेते हैं, अर्थात उस काम को करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, काम को करने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होगी, हम क्या करेंगे, उस काम को आपस में डिवाइड कर लेंगे कि भैया हम क्या कर रहे हैं, हम इसको जैसे मार्केट में उतार रहे हैं, मार्केट में हम वर्क करेंगे, आप इसको जो है यहाँ पर रह के जो है देखिएगा, समझिएगा। तो इस तरीके से हम अपने अपने काम को डिवाइड कर लेंगे और काम को डिवाइड करने के बाद हम अपना काम भी शुरू कर देंगे। इसके बाद लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होगा हमें इनकम करेंगे, आय करेंगे, व्यय करेंगे, जो भी करेंगे उसका हम बराबर रूप से क्या करेंगे, साझा करेंगे। ठीक है, अर्थात काम के दौरान जो भी हमें लाभ होगा या हानि होगा उसका हम क्या करेंगे, बराबर रूप से साझा करेंगे। तो ये थी हमारे साझेदारी। साझेदारी में देखिए कभी कभी कंडीशन ऐसे होता है कि साझेदारी में जो वर्क करने वाले होते हैं उनको एक कहा जाता है वर्किंग और एक कहा जाता है स्लीपिंग। जैसे क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारा एक मित्र है जिसके पास काफी सारे पैसे हैं। हमने कहा भैया एक काम कर दो, आप जो है इस काम को जो है स्टार्ट कर दो, इसमें पैसा लगा दो, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मेरे पास है क्या, हुनर, मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो उस टाइप की भी साझेदारी होती है। तो यहाँ पर जो कार्य को करता है उसे हम वर्किंग कहते हैं और जो केवल पैसा लगा देता है उसे हम साझेदारी के शब्दों में स्लीपिंग के नाम से जानते हैं। अब इस पर प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, अब हम तुरंत ही उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न लेने से पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम आपको तुरंत ही बताएंगे। उसके बाद फिर हम एक अच्छा सा प्रश्न लेकर इसको और क्लियर करेंगे जो आपके डाउट्स होंगे। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बता रहे हैं। जैसे देखिए क्या होता है, अब मान लीजिए कि दो मित्र थे ए और बी, उन्होंने क्या किया, काम शुरू कर दिया, और काम शुरू करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें निवेश करना पड़ेगा, अर्थात पैसे को लगाना पड़ेगा। निवेश करेंगे तो वहां पर हमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि निवेश करने के दौरान हमें क्या प्राप्त हुआ, लाभ। तो दोनों के द्वारा निवेश किया गया जो अनुपात होगा वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है। इस चीज को याद रखिएगा कि क्या होता है, निवेश का अनुपात हमेशा लाभ के अनुपात के बराबर होता है। अब निवेश जो हम करेंगे, तो निवेश क्या करेंगे, धन को निवेश करेंगे, और उस धन को निवेश करते ही तुरंत हमें लाभ नहीं होगा, हमें कुछ समय भी देना पड़ेगा, अर्थात हम धन लगाकर उसको कुछ समय के लिए उस पर काम करेंगे, फिर जाकर हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि निवेश जो आप करेंगे तो निवेश किसके बराबर होता है, धन गुणे समय के, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि निवेश करके तुरंत ही हमें लाभ नहीं प्राप्त होता है, निवेश करने के बाद कुछ समय तक हमें अपने धन को मार्केट में छोड़ना होता है, फिर जाकर हमें लाभ प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि दो साझेदार, एक साझेदार ए1 है, ए है, और एक साझेदार बी है। ए ने क्या किया कि
M1 धन खर्चा किया T1 समय के लिए, और दूसरा साझेदार जो है M2 धन खर्चा किया T2 समय के लिए। तो निवेश का अनुपात क्या होगा दोनों के, तो देखिए M1 T1 अनुपाते दूसरे साझेदार क्या है M2 T2, अर्थात निवेश का जो अनुपात हो जाएगा M1 T1 अनुपाते M2 T2 हो जाएगा। चूंकि निवेश का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है, इसीलिए जो लाभ का अनुपात बन जाएगा वो भी बन जाएगा M1 T1 अनुपाते M2 T2। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आपको समझना है। अब देखिए हम प्रश्न बताएंगे और प्रश्न चुटकियों में लगेंगे दोस्तों। तो चलिए अब प्रश्न लेते हैं और प्रश्न को के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न लिया हमने कि तीन व्यक्ति साझेदारी में 3:4:5 के अनुपात में धन लगाते हैं। यदि 480 रुपए का लाभ हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना धन मिलेगा। तो जैसा कि हमने बताया अभी कि जो निवेश का अनुपात होता है, निवेश का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो हम यूं ही भी कह सकते हैं कि लाभ का अनुपात चूंकि नहीं दिया गया है तो निवेश का जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा, लाभ के बराबर होगा। और निवेश का जो अनुपात दिया गया है वो हमें दिया गया है 3:4:5। अर्थात अगर हम देखें, मान लेते हैं तीन व्यक्ति थे, जैसे तीन व्यक्ति A अनुपाते B अनुपाते C, ये तीन व्यक्ति थे। तीनों व्यक्ति ने जो है, पहले व्यक्ति ने 3 रुपया लगाया किसी काम को शुरू करने के लिए, दूसरे व्यक्ति ने 4 रुपया और तीसरे व्यक्ति ने 5 रुपया लगाया। ठीक है, अभी लगाया। अब पैसा लगाने के बाद उन्हें 480 रुपए का लाभ हुआ। तो पूछा जा रहा है कि पहले व्यक्ति को अर्थात A को कितना धन प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, निवेश किया तो निवेश किसके बराबर होगा, लाभ के बराबर होगा। तो निवेश कितना किया, कुल निवेश कितना हुआ, तो हम सबसे पहले निकाल देंगे कुल निवेश। और कुल निवेश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन अनुपात में जो लिखा गया इसको जोड़ना पड़ेगा। अर्थात 3 + 4 + 5 करेंगे तो 4 3 7 5 12, कुल निवेश 12 है। ठीक है, तो निवेश किसके बराबर होता है, लाभ के। अर्थात यहाँ पर कुल निवेश 12 है और लाभ कितने का हो रहा है, 480 का। तो देखिए हमने निवेश को लाभ के बराबर कर दिया, अर्थात 12 का मान 480 के बराबर है। तो 1 का मान हो जाएगा 480/12, 12 × 12, 12 × 4 48, अर्थात 1 का मान हो जाएगा 40 रुपए। तो पहले व्यक्ति का हमें निकालना था कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो पहला व्यक्ति कितना निवेश कर रहा था, 3 रुपए। ठीक है, हम उसको 3 यूनिट मान सकते हैं क्योंकि अनुपात का कोई भी इकाई नहीं होता है। ठीक है, वो हमने रुपया इसलिए कह दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो A ने 3 यूनिट खर्चा किया। यदि 1 यूनिट का मान 40 रुपए है तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 40 × 3 अर्थात 120 रुपया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमसे पूछ लेता तीसरे व्यक्ति ने को कितना धन मिलेगा, तो तीसरे व्यक्ति का निवेश कितना था, 5 यूनिट था। कि 1 यूनिट 40 है तो 5 यूनिट 4 × 5 = 20 अर्थात 200 रुपया हो जाता। इस तरीके से प्रश्न इसके बहुत आसान होते हैं। और मैंने जो है 2-3 मिनट में जो आपको साझेदारी के बारे में बताया इतना काफी है। ठीक है, आप स्वयं देखेंगे कि जितना हमने बताया उसके बिहाफ पे आप सारे के सारे प्रश्न को आसानी से लगाएंगे। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, A, B तथा C ने एक दुकानदार में क्रमशः 3, 9, 8 के अनुपात में धन निवेश किया। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। ठीक है, यदि B का लाभ अर्थात B को 36,000 रुपए लाभ के रूप में मिला तो कुल कितना लाभ था। ठीक है, आइए देखते हैं अनुपात क्या है तीनों का। 3 दुकानदार थे, A, B और C ने एक दुकान में 3:9:8 के अनुपात में धन निवेश किया। अब कह रहा है कि अब देखिए, अभी हमने बताया कि निवेश का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ B का लाभ दिया गया है। देखिए B का लाभ, और B का निवेश कितना है, अनुपात में 9 है। B का निवेश कितना है अनुपात के संदर्भ में, वो कितना है, 9 है। और यहाँ पर निवेश लाभ के बराबर होता है और B का लाभ कितना है, तो वो आप कहेंगे कि सर B का जो लाभ दिया गया है वो 36,000 दिया गया है, अर्थात यही 9 36,000 के बराबर है। तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 36,000 को 9 से भाग करेंगे, क्योंकि 9 का मान 36,000 था। तो 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, अर्थात 1 का मान आ जाएगा 4,000 रुपए। तो हमसे पूछा जा रहा है कुल कितना लाभ रहा होगा। ठीक है, तो कुल कितना निवेश है ये निकाल लो। कुल निवेश निकालेंगे तो हमें कुल लाभ पता चल जाएगा। ठीक है, तो कुल निवेश निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दिए गए अनुपात को जोड़ लीजिए। तो कुल निवेश कितना है पहले ये पता कर लीजिए।
कुल निवेश, और कुल निवेश बराबर हो जाएगा 3 + 9 + 8, तो 9 3 12 8 20, अर्थात कुल निवेश 20 यूनिट है और यहाँ पर 1 यूनिट का मान 4000 रुपए है, तो 20 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 20 × 4000, तो 20 चौक 80, अर्थात कुल जो लाभ है कितना है वो 80,000 रुपए है। आप स्वयं देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जितना हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था उसमें बस बार बार एक ही काम चल रहा है। ऐसा ट्रिक हमने आपको बताया कि निवेश का जो अनुपात होता है वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है, और इसी कॉन्सेप्ट पर पूरे के पूरे प्रश्न आपके लगते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, आपने अभी तक कहाँ पढ़ा होगा, किससे पढ़ा होगा, किस तरीके से पढ़ा होगा, हम ये सब नहीं जानते, लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं उसमें देखिए हमने एक नियम अभी तक सिर्फ बताया और उसी नियम में हमारे सारे प्रश्न लग रहे हैं, तो ये एकदम बेटर है आपके लिए। ठीक है, टाइम भी आपका बचेगा और प्रश्न भी आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों देखिए तीसरा प्रश्न है, इसकी भाषा जो है, देखिए प्रश्न को किस तरीके से वो कठिन करते हैं। प्रश्न को इस तरीके से नहीं कठिन करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी आप ना लगा पाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी वो प्रश्न की भाषा से आपको इस तरीके से उलझा देंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए भी आप प्रश्नों को नहीं लगा पाएंगे, जैसा कि ये प्रश्न है। देखिए कह रहा है 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 6:7 रुपए के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपए का एक लाभ बढ़ाना है तो द्वितीय साझेदार कितना रुपया मिलेगा। अब यहां से ये लाइन इतनी जो है, यहां पर आपको कंफ्यूजन सा लग रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि निवेश करने के बाद ही तो हमें लाभ प्राप्त होता है, तो ये 6500 रुपए अर्थात उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, अब उन्हें 6500 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, बस सिंपल सी भाषा यही है। ठीक है, तो निवेश का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात निवेश कितना किया था अनुपात में 6:7 के अनुपात में, तो टोटल निवेश कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी टोटल निवेश हो जाएगा 6 और 7 को हम ऐड करेंगे, 7 6 13, अर्थात इसी 13 का मान हो जाएगा किसके बराबर, 6500 के बराबर हो जाएगा। तो एक का मान निकालेंगे 6500 बटे 13 आ जाएगा, 13 बचे 65, अर्थात ये 1 यूनिट का मान आ गया 500 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है कि द्वितीय साझेदार को कितना धन मिलेगा। तो द्वितीय साझेदार, ये देखिए पहले साझेदार का ने 6 यूनिट खर्चा किया था और दूसरे साझेदार ने भी 7 यूनिट खर्चा किया था। द्वितीय साझेदार का हमें पता करना है, तो 1 यूनिट का मान 500 रुपए, तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा 500 × 7 अर्थात 7 बचे 3500। ठीक है, इस तरीके से देखिए इजीली कितनी आसानी से ऐसे प्रश्न लगते हुए चले जा रहे हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनके प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है और इस बार हमने ऑप्शन भी ले लिया है। ठीक है, राम श्याम और कमल एक दुकान में 3:4:7 के अनुपात में जो है अपनी पूंजी को अर्थात अपने धन को निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 21,000 रुपए प्राप्त होता है तो इसमें कमल की हिस्सेदारी है। हर लैंग्वेज में प्रश्न को जिस भाषा में पूछा जा रहा है, हम हर लैंग्वेज में प्रश्नों को लिख रहे हैं। बार बार सेम प्रश्न वही है, लेकिन बार बार जितने लैंग्वेज में पूछा जा सकता है हर लैंग्वेज में हम प्रश्न को लिख रहे हैं, ताकि आपको कभी भी ये ना लगे जब आपके सामने प्रश्न आए कि ये प्रश्न हमने नहीं पढ़ा है, इस भाषा में लिख के आ गया तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है। सब कुछ दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का निवेश का जो अनुपात है वो दिया गया है 3 4 7। ठीक है, और निवेश का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात लाभ के बराबर होता है। तो ये देखिए निवेश है अर्थात 3 + 4 + 7, इसको जोड़िए और इसको बराबर करिए किसके, 21,000 के। ठीक है, क्योंकि कुल निवेश तो निकालना पड़ेगा और कुल निवेश यही हो जाएगा जब जोड़ देंगे। कुल का क्या मतलब होता है, कुल का मतलब होता है ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 3 7 और 7 7 14। ठीक है, और इसका हो जाएगा 21,000 के बराबर। और फिर अगर 14 का मान 21,000 के बराबर है तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है 14 से डिवाइड करेंगे। आप चाहे तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जैसे 7 दूनी 14 और 7 3 21, कितना आ गया 3,000। ठीक है, इसके बाद 2 बचा हुआ है, 2 से 3,000 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1500। क्लियर, अर्थात 1 का मान आ गया 1500। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कमल की हिस्सेदारी कितनी है। तो देखिए पहले राम है तो ये 3 राम का हो गया, श्याम उसके बाद श्याम का 4 हो गया, कमल तीसरे नंबर पे है तो ये कमल का हो गया, अर्थात 1 यूनिट का मान जो है 15 है तो 7 यूनिट का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो 7 × 1500 कर देंगे, अर्थात 15 सत्ते 105 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, अर्थात कितना आ गया 10,500। आइए देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। ठीक है, तो कितनी आसानी से प्रश्न जल्दी जल्दी लग रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड लग रहे हैं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं दोस्तों।
ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? ए एक व्यापार 3500 रुपए में प्रारंभ करता है, 5 महीने बाद बी व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:3 हो तो बी के द्वारा निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें दिया गया है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा अर्थात ए का हिस्सा कितना था? 3500 रुपए था। क्लियर है? लाभ का अनुपात दिया गया है यहां पर, लाभ का अनुपात। अब यहां पर दो लोग हैं, ए स्टार्ट किया था और बी कुछ समय बाद आके इसमें ऐड हो गया था काम में उसके साथ, तो लाभ का जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या निकालेंगे? जैसे दो साझेदार थे ए और बी, ठीक है, तो इनमें धन और समय की बात हम कर लेते हैं तो यहां से ज्यादा समझ में आएगा कि ए ने 3500 रुपए, अब देखिए साल भर के लिए अगर हम साल भर पे बात करें तो ए ने 3500 रुपए पूरे 12 महीने तक इन्वेस्ट किया था। लेकिन बी ने क्या किया? कुछ समय बाद आके ए के साथ वो काम में जुड़ गया और उसने कितना रुपया खर्चा किया ये हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहां पर कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात 2:3 हो तो बी के द्वारा निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। लेकिन हाँ देखिए यहां पर क्या लिखा गया? 5 महीने बाद बी व्यापार में शामिल हो जाता है, अर्थात 12 महीने टोटल होते हैं लेकिन वो 5 महीने बाद आता है, अर्थात 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो वो उसने जो निवेश किया अपने धन को सिर्फ 7 महीने के लिए निवेश किया। समझ में आई ये पॉइंट? यही सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि ये पूरा 3500 रुपए 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन बी 5 महीने बाद जुड़ा तो अब 1 साल पूरे होने में केवल 7 महीने बचे हुए, अर्थात वो अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। इस तरीके से यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया निवेश का अनुपात, इनके द्वारा जो निवेश किया गया उनका अनुपात। तो अनुपात क्या हो जाएगा? जैसे हमने माना था ना इसके पहले M1T1, तो 3500 गुणे 12 अनुपात M2T2 अर्थात x इंटू 7 अर्थात 7x हो जाएगा। ठीक है, तो जो निवेश का अनुपात होता है, निवेश का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो निवेश का अनुपात क्या है हमारा? 3500 गुणे 12 बटे 7x। ठीक है, इसके बाद देखिए लाभ का अनुपात कितना दिया गया? 2:3 अर्थात 2/3। जितना पॉसिबल होगा हम उसको काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए आ गया हमारा 3500 गुणे 12 और यहाँ पर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पर देखिए इधर है 2 और 7x इधर चला जाएगा, फिर x को हम वहीं पर रहने देंगे और 2 और 7 उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके डिवाइड करेंगे, अर्थात हमारा हो जाएगा 3500 गुणे 12 गुणे 3, नीचे आ जाएगा 2 गुणे 7 बराबर x। 7 से काटिए, 7 पचे 35, यहाँ आ गया 500, 2 से काटेंगे 2 छक 12, तो x बराबर आ गया हमारा 500 और 6 त्रिक 18, तो x बराबर हो गया 18 पचे 90, 9000 रुपए। ठीक है, तो x कितना आ गया? 9000 रुपए, अर्थात बी का निवेश प्राप्त हो गया हमें। बी ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था? 9000 रुपए इन्वेस्ट किया था। तो आइए देखिए इसमें कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, सी फॉर चेन्नई। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल पे आप जाके पीछे भी देख सकते हैं कि सारी क्लासेस एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 2-4 प्रश्न बताए, कुछ कॉन्सेप्ट बताए बस उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, सारी चीजें एकदम शुरुआत से पढ़ाना शुरू करता हूं और एकदम अंत तक ले जाके उसको खत्म करता हूं। तो दोस्तों आप हमसे जुड़ जाइए क्योंकि आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। इन्हीं चीजों को आप पैसे पेमेंट करके पढ़ते हो, मैं चीजों को फ्री एकदम दे रहा हूँ, पूरी क्लास फ्री दे रहा हूँ। प्लीज दोस्तों जो है यही कहूंगा कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू आज के लिए।